इधर देखिए इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए सभी, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर इज इक्वल टू माइनस, आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर, आर मतलब रिएक्टेंट, आर मतलब रिएक्टेंट, और ये डबल जो स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब कंसंट्रेशन, अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में क्या बच्चों, डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला है ये क्या बता रहा है, तो डेल्टा आर बता रहा है बेटा यहाँ पे, आर क्या है, रिएक्टेंट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कंसंट्रेशन, और डेल्टा क्या है, चेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट, किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज। और ये माइनस साइन क्यों लगाई ये पता है ना भाई, हमको पता है कि रेट लो जब भी लगाते हैं अपन तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है। जब ये मैंने शुरुआत में पढ़ाया था तभी बताया था ये। तो रिएक्टेंट्स के लिए माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं, प्लस साइन। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है बच्चों टाइम, हाँ चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल है ना, चेंज इन टाइम ऐसा लिख देते हैं, चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन, टाइम में क्या बच्चों, परिवर्तन। ठीक है, ये दो चीजें आप याद हो गई आपको। अब इस घटना को अपन बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला काय का है, तो ये फॉर्मूला होगा हमारा काय का, ये फॉर्मूला होगा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन हो जाएगा अपना व्हाट इज द रेट, एवरेज रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज जानते हो ना तुम लोग, एवरेज निकालना हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 रुपए है, आपके पास 30 रुपए, तो हम दोनों के पास में एवरेज कितने पैसे हैं, 25, एवरेज तो 25 होगा ना, 50 कैसे भाई, 20 मेरे पैसे, 20 रुपए मेरे, 30 आपके, मिला दिए 50 हो गए, लेकिन एवरेज कितने आ रहे हैं दोनों दोनों के साथ। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये है, इसी की बेस पे अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, आंसर में, इन द certain time interval, time interval, the rate of reaction, the change, the change in the concentration, the concentration, concentration of reactants, बात नहीं, reactants is called क्या कहलाएगा ये, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको देख के ये फॉर्मूला याद रखना, इसको देख के डेफिनेशन बना सकते हो। एक कोई निश्चित टाइम इंटरवल होना चाहिए, उसमें चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आता है ना एक डेफिनेट टाइम में, उसी चेंजेस को क्या बोला जाएगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन, और कौन सी, एवरेज वाली। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने पढ़ी रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने पढ़ी रखा है कि इसमें चेंज होना चाहिए किसमें, कंसंट्रेशन में, टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें टाइम का भी क्या करना है, इंटरवल लेना है, कितने टाइम में, मतलब ये घटना कितने समय में घटी है। ठीक है, अब ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि है ना अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा मुझे एक बात बताना, इधर देखना सभी, पहले लिखना बंद कर देना, इधर समझना, नहीं तो ना क्वेश्चन का आंसर आप गड़बड़ कर दोगे कैसे, जैसे मुझे बताओ, अपन है ना चेंजेस कैसे निकालते हैं,
किसी चीज़ में कितना परिवर्तन हुआ है कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 50 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 50 रुपये। और मान लीजिए आप लोगों ने मुझे 60 रुपये और दे दिए। 60 रुपये और दे दिए, नहीं 50 मेरे पास थे, आप लोगों ने मुझे 60 रुपये दे दिए, तो मेरे पैसे में कितना अंतर आ गया? तो आप है ना 60 को और 50 को जोड़ो पहले तो 110, और उसमें पहले कितने थे उसमें माइनस कर दोगे, अंतर आ जाएगा, 60 का ही अंतर होगा वो तो। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है कि मेरे पास में पहले तो मान लीजिए 50 रुपये थे और अब 60 रुपये है। अब आपने 60 नहीं दिए, अब मेरे पास कितने हैं? 60 है। तो इनिशियली मेरे पास कितने रुपए थे और फाइनली कितने रुपए हैं? 60। अब अंतर कैसे निकालोगे? तो फाइनल में से आपको इनिशियली को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है या रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी वो भी निकालने, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं ना अपन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड में टाइम इंटरवल। ऐसे ही आपको कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है वो कैसे निकालना है बच्चों? फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करना है। फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करना है, तभी जाके आपके पास में क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नहीं आएगी, और ना अपन को कंसंट्रेशन लेना है। क्या लेना है? चेंज इन कंसंट्रेशन लेना है। कैसे माइनस करेंगे? फाइनल में से इनिशियल। अब मुझे बताओ किसी रिएक्शन में फाइनल जो कंसंट्रेशन आएगी वो कम आएगी कि ज़्यादा आएगी? नहीं, कम आना चाहिए, ज़्यादा क्यों आएगी? देखो मेरी बात सुनो, देखो रिएक्टेंट कोई रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करेगा तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी कि बढ़ेगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घटेगी, घटेगी ना। घटेगी तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा कैसी आएगी? कम आएगी। फाइनल रिएक्शन जो कंसंट्रेशन हमेशा कैसी आएगी? कम आएगी। और मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको, लेकिन आपको यहाँ पे डेल्टा आर जो निकालना है बच्चों वो आप कैसे निकालोगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल कंसंट्रेशन में। क्या बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन में से आपको क्या करना है? बोलो सर। इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करना है। अब इधर देखो, इधर देखो, सुनो मेरी बात। अगर मान लीजिए उसके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? मान लीजिए 5 मोलरिटी की कोई कंसंट्रेशन है। अब वो क्या हो गई? 4 हो गई। क्या हो गई? 4 हो गई। घटी बड़ी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, रिएक्शन होगी तो घटेगी। थोड़ा दिमाग से काम कर रहे हो ना? बोलो हाँ सर घटेगी। अब तुम 4 में से 5 घटाओगे कि 5 में से 4 घटाओगे? ईमानदारी से फाइनल कौन सी है? 4 है ना। पहले 5 थी बच्ची, अब कितनी बची? 4। तो आप फाइनल कौन सी है अपने पास में? 4 है, घटी है। तो फाइनल में से इनिशियल घटाते कि इनिशियल फाइनल? फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो यानी कि 4 में से 5 घटाओगे, 5 में से 4, 4 में से 5। यही बात समझ में आई कि नहीं है? देख मेरी बात सुनो, अगर रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी कि बढ़ेगी? कोई सेल है अपन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए सेल है जो अपन यूज कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, तो सेल की कंसंट्रेशन घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। मतलब 5 से 6 हो जाएगी कि 5 से 4 होगी? 4 होगी ना। तो पहले 5 थी मान ले, अब कितनी बची? 4। तो पहले जो थी यानी इनिशियली 5 थी, और अब जो फाइनल है हमारे पास में कितनी है? 4 है। तो आप जो बची हुई कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आए वो कैसे निकालेंगे? सर जो पहले थी वो दे, वो हो गई इनिशियल अपने पास, और जो अब है उसमें से उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो अपन 4 में से 5 माइनस करेंगे, ना कि 5 में से 4। ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। मतलब ऐसा कैसे? फिर अपन एक क्वेश्चन से सोल्व करते हैं, फिर समझते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने पहला क्वेश्चन मैं कर दूंगा, दूसरा फिर तुम करना।
उतार लिया नहीं ये। अब एक क्वेश्चन, एक काम कर दो, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इधर सुनो, मतलब बुक में दिया है, ये मैं कर देता हूं, इसके बाद आप करना, ठीक है। इसे हिला दे थोड़ी सी, जगह जगह परेशान हो गए यार तुम लोगों को। इधर देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना बच्चों R गोस टू P। एक क्वेश्चन है, R से क्या बन रहा है, P बन रहा है। R रिएक्टेंट है और P क्या है, प्रोडक्ट। क्वेश्चन मेरे साथ लिख लो, एक काम करो, इन दिस रिएक्शन द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम, इन दिस रिएक्शन the concentration changes, concentration of reactant changes from 0.03, बात नहीं करना बच्ची, m to 0.03 m to m in 25 minutes, in 25 minutes. Find the average rate of reaction, find the average rate of reaction in minutes and seconds, in minutes and seconds। बच्चों इधर देखना सभी, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, आप है ना बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। आई सर जहाँ रुकी, जहाँ तक लिख लिया वहीं तक रुक जाओ, बाद में मैं टाइम दे दूंगा आपको, रुक जाना भाई यार, ये तो सिर्फ ये सर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले आप है ना क्या लिखोगे, गिवन, क्या लिखोगे, गिवन दिया है, ठीक है। सोल्व करते हैं, सबसे पहले अपन एक काम करो, गिवन लिख लेते हैं। आपके पास में कौन कौन सी चीज दे रखी है, गिवन, गिवन में आपको देखो सबसे पहले तो टाइम इंटरवल दे रखा है कितना, 25 मिनट। डेल्टा टी का टाइम कितना दे रखा है, 25 मिनट्स। सामने वाला मिनट में भी पूछा है और सेकेंड्स में पूछा है कि नहीं। इधर देखो तस्मिया, गौर से देखो, दूसरा सवाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में कंसंट्रेशन क्या थी बेटा, 0.03 m और 0.02 m, कंसंट्रेशन ये है, पहले 0.03 थी, अब 0.02 है, कंसंट्रेशन घटी बढ़ी, मतलब रिएक्टेंट की बात हो रही 100%, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट की क्या होती है, बढ़ती है। तो अपने पास में चेंज इन कंसंट्रेशन अपन कैसे डिनोट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन डिनोट करते हैं कैसे, डेल्टा आर से, कंसंट्रेशन में। अब ये कैसे निकालेंगे अपन, बोलो सर फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दो, माइनस कर दो। फाइनल क्या है अपने पास में, चलो वो भी लिख लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो दे रखी है अपन को 0.02 m मोलरिटी में, और इनिशियली कौन सी दे रखी है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है अपन को 0.03 m। सूझ पड़ रही है आपको। अब चेंज इन कंसंट्रेशन यानी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी दे रखी है आपको, बोलो सर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये कर दें। अब क्या आ जाएगा अपने पास में, डेल्टा आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आया यहाँ पे 0.02 माइनस 0.03, घटाना तो आता है तुम्हें, 2 में से 3 गए, कितना बचा, 1 बचा, लेकिन कायम बचेगा माइनस में, ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, दो संख्या के पहले पॉइंट लगा दो, संख्या के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, यानी अपने पास में क्या आ गया बच्चों 0.0
वन एम ए मोलरिटी, लेकिन काई में आई बच्चों माइनस में। ये काई का वैल्यू आई डेल्टा कंसंट्रेशन आर का। ठीक है, पूछा क्या है बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास फॉर्मूला है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बताओ जल्दी। हाँ, माइनस डेल्टा आर की कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डेल्टा टी, है ना। हाँ, आर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या लिखो 0.0, लेकिन ये भी काय में बच्चों माइनस में, ये 0.01 डिवाइड में क्या लिखूं बोलो सर, 25 लिख दो। यहां तक समझ में आया, आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, तुम कितने अच्छे पढ़ते हो यार। मैं इसको है ना इधर सरकाई दिए, हम इसको इधर सरकाई दिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पे करते हैं क्या, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब है ना यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा अपने पास में 0.01 डिवाइड में क्या हो जाएगा 25, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1/2500 हो जाएगा, क्या 2 जीरो पड़ जाएगी। अब मैं यानी मान लो इसको ऐसे लिखूं, थोड़ा सा और सरल हो जाएगा, 10⁻² लिख दूं, हाँ है ना, लिख सकते हैं भाई, ये 25 गुणे 100 कर सकते हैं, 100 को अगर 10⁻² लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पावर प्लस में ऊपर ले जाऊं इसको तो ये माइनस में आ जाएगी क्या, यानी कि अपने पास में आ जाएगा 125 डिवाइड में इंटू 10⁻⁻²। अब सिर्फ आपको ये सोल्व करना है कि 25 का भाग देना है काई में, 1 में। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है, इसमें 1 में भाग जाएगा क्या, 25 का 1 में डिवाइड चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो अपन 0 पॉइंट लगाएंगे, बोलो हाँ सर, ये 10 हो जाएगा, लेकिन 10 में नहीं जाएगा, फिर क्या करो, एक और 0 लगाओ, फिर 100 हो जाएगा, फिर 25 फोर्स आर, 25 चौक 100 गुणे में कितना 10⁻−2 लगाइए। अब साइंटिफिक नोटेशन 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बोलो सर हमने नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो पढ़ा लेकिन नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझसे ही बोलोगे, कुछ लोग है ना जो मेरे से पढ़े होंगे वो भी ये बोल देंगे सर हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 12वीं पढ़ी। साइंटिफिक नोटेशन ये बोलता है कि एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बाद में कोई सी भी नंबर्स हो उसके बाद ही पॉइंट होना चाहिए, उसके पहले पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आपको कायदे से ये पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा, 4 के बाद में, कहाँ लगाना पड़ेगा। अब 4 के बाद में कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी इस पॉइंट को सीधा सा उठा के आप इधर ले आओ, किधर ले आओ, जब पॉइंट है ना राइट साइड जाता है, यानी यहां से ऐसे करके देखे, यहां से ऐसे देख लो अपने सामने, राइट साइड में जाता है तो माइनस में उतनी ही जीरो बढ़ जाती है जितने वो जंप किया है। मैं फिर से समझा रहा हूं, इधर सुनो, साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, वैज्ञानिक पद्धति ये बोलती है कि आपको पॉइंट एक नंबर के बाद लगाना है, और नंबर भी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी जीरो को छोड़ के कोई और कोई सी नंबर हो उसके बाद ही पॉइंट लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये 4 दिख रहा है, ये बाकी जीरो है, यानी इस पॉइंट को आपको उठा के इस 4 के बाद लाना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि यदि अपन सामने कॉपी के बैठे हैं और राइट साइड में अपन पॉइंट को लेके जा रहे हैं, किधर, राइट साइड में, तो राइट साइड में जब पॉइंट को लेके जाते हैं तो माइनस में उतनी ही जीरो बढ़ जाती है जितने अंकों को पॉइंट ने जंप किया है। तो पॉइंट यहाँ था और यहाँ पहुंचाया अपन ने, कितने को गैप, कितने को जंप कर दिया, 2 का, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 के बाद पॉइंट लगाओ, क्यों पॉइंट लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि नंबर तो बचे ही नहीं अब कुछ भी। यहाँ पे कितने बचे, 10⁻⁻² थे, लेकिन 2 जंप करने के बाद में 2 माइनस में और भी बढ़ जाएंगे, हाँ, या कितने हो जाएंगे, 2 ऑलरेडी थे और ये कितने हो जाएंगे, 4। ये आंसर आ जाएगा आपका मोल, यानी मोलरिटी पर काय में लिया था समय अपन ने मिनट, तो ये मिनट हो गया, ठीक है। सेकंड वाला अलग से करना पड़ेगा भाई,
बच्ची वही बात है कि देखो ये पॉइंट हटाओ, क्या करो, पॉइंट हटाओ तो 4 बटे क्या हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा, 10 की घात -2 ऊपर ले जाओ, वही बात पड़ेगी। अरे मैंने आपको वैज्ञानिक संकेतन आपको बता दिया, बुरा कर दिया। आप तुम तो ऐसा याद रखो ना भाई, पॉइंट को अपन इधर ले जाते हैं, ऐसे क्यों गड़बड़ कर रहे हो फालतू में। पॉइंट को राइट साइड में ले जाओ तो जितने अक्षर जंप किए उसने, जितने नंबर जंप किए उतने माइनस में बढ़ा दो। लेफ्ट साइड में आए तो फिर क्या करोगे, फिर पॉजिटिव में बढ़ाना है, बढ़ेगी 0 ही। इस तरफ यदि आप लेके आते 3 नंबर कूद गया पॉइंट, तो यहाँ पे कितनी 0 बढ़ेगी, 3, लेकिन कायम बढ़ेगी फिर प्लस में। ठीक है, आप चाहो ऐसे करो वैसे करो, पहले से नेगेटिव हो मतलब, हाँ हाँ इधर, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि 0.0002 हो ऐसा, तो आपको, या फिर 234.012 ऐसा होता। यहाँ पे मान लीजिए 10 की पावर 1 लगी है -1, यहाँ पे 10 की पावर मान लीजिए 10 लगी है या 2 लगी है। पॉइंट कितने नंबर के बाद होना चाहिए, एक के बाद, एक के बाद होना चाहिए। अब तुम ये पॉइंट को इधर उठा के ले जाओगे, हाँ या ना, कितने जंप किए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 और बढ़ जाएगी, यानी 5 हो जाएगी, माइनस में बढ़ेगी। अगर देखिए इसको उठा के आप यहाँ लेके आते हो तो लेफ्ट साइड में आया, तो इधर अगर लेके आते हो कितने जंप करें, 2, तो यहाँ पे है ना प्लस में बढ़ेगी। अब कितने बढ़ेगी, प्लस में। अगर इस तरफ लेके आओगे तो प्लस में बढ़ेगी, सीधी सी बात, इस तरफ ले जाओगे तो माइनस में बढ़ेगी। यहाँ पे हो तो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आ जाओ। आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ सुनो, रुक जाए, वही अब मैं करता हूँ उसे, देख मेरी बात सुन, इधर सुन, क्या लिखा था अपन ने, इधर सुनो, यानी 234.012 इंटू 10⁻², ये आप सुनो, आप देख इस पॉइंट को अपन यहाँ लेके आए तो पावर कायम बढ़ेगी प्लस में। अब यहाँ पे 10 की पावर मान लीजिए 2 प्लस में हो गई, कायम हो गई, तो प्लस से प्लस क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, फिर 0 बचेगी नहीं, है क्या नहीं। भाई आप सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा पढ़ा ना जब बेस सेम हो, तो जैसे 10 बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर लो, -2 को फिर +2 को आप जोड़ के देखोगे वही 0 आ जाएगा। क्या जाएगा, मैथ्स वाले परेशान हो रहे हैं क्या, बच्चों जैसी बातें बता रहे हो, मैथ्स वाले यही सोच रहे होंगे नहीं, बोल बोल इधर की जगह किधर भी घूम सकते हो। सुनो अब मेरी बात सुनो, तुम सुनो मेरी बात, आवाज नहीं करना, बिल्कुल आवाज नहीं। ये क्वेश्चन है ना आपकी बुक में दे रखा है, आप इनको व्यवस्थित तरीके से लिखे, लेकिन मैं मिनट वाला दिया है, सेकंड वाला और कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बच्चों, ये तो अपना काय में आया आंसर, बात नहीं, काय में आया आंसर मोल पर मिनट में। एक सेकंड वाला और करते हैं, इधर देखिए, R इजिकल टू क्या बच्चों, माइनस डेल्टा, बात नहीं करना अपेक्षा बिल्कुल भी, यहाँ पे डेल्टा टी, यही है ना, R इजिकल टू माइनस में डेल्टा R का वैल्यू तो अपन ने निकाल लिया था कितना, 0.01, काय में माइनस में। अब यहाँ पे टाइम है ना, काय में लेना है, ये 25 तो था ही सही हमारे पास में, अब इसको काय में बदलना है सेकंड में। सेकंड बदलने के लिए क्या करो, सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 ये सेकंड में हो जाएंगे। इसको जब आप 15 चेक 150 कितने हो जाएंगे, 150, ये 1500 हो गया, कितना हो गया 1500, 15 पंजे 125, 15 छः 150, 25 छः 150, ठीक है।
और यहाँ पे तो यही से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, यानी 0.01 पॉइंट हटाएंगे कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 2 जीरो। अब कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास में 1/15 गुणे 10 की घात में, इसको कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा वापिस से 1/25, सॉरी 15 है यहाँ पे, 15 गुणे 10 की घात -4 है ना। अब 15 का भाग देना आपको 1 में, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगाओ, 10 हो जाएगा। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जाए, एक और 0 लगाओ, 100 हो गया, 15 6 जा 90, 15 6 90, फिर वापस 10 बचेंगे, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, इसलिए 7 करके 10 की घात -4 कर दो। अब तुम बताओ अब क्या करूं, पॉइंट को कितना सरकाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को अपन को इधर खिसकाना पड़ेगा कि नहीं, कितने जंप करें बताओ, राइट में करेंगे तो माइनस में बढ़ेंगे प्लस में, माइनस में, यानी अपने पास में 6.67 इंटू 10 की पावर जो माइनस में 4 थी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, -6, ये क्या हो जाएगा, मोल पर सेकेंड आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना बच्चों फाइनल आंसर। बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आपको व्यवस्थित तरीके से नोट करना है, ठीक है। लिख रहे हो ना आप लोग, एक क्वेश्चन तुम करोगे नहीं, यही करोगे चलो ठीक है, अभी अपने पास समय है ना आधा घंटा। देखो क्वेश्चन है अपना, 2A goes to product in this reaction, बात नहीं करना बेटा, in this reaction the concentration of A becomes, the concentration of A becomes from 0.5 m to 0.4 m, find the rate of find, हाँ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना, या रेट ऑफ रिएक्शन, बात एक ही है ना। कर दोगे इस सवाल को, यू विल ट्राई योर बेस्ट। इधर देखिए कंसंट्रेशन कहाँ थी, 5 एम में, 5 मोलरिटी दे रखी 0.5 में, या 0.4, यानी कंसंट्रेशन क्या हुई है, कम हुई है, कम हुई है मतलब रिएक्टेंट की हुई है, और वो भी दे रहा है का सामने वाले ने, ए बिकम्स, कंसंट्रेशन का कम होगा माइनस वाले फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। गिवन लिख लेना, ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। और कितनी देर में कर दोगे कि मैं ही करवाऊँ, हाँ यार बिकम्स, एक काम करो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, कितने मिनट्स में, 10 मिनट टाइम दे दिया लो, और मिनट में निकाल लो, एक काम करो, एक नंबर, इधर देखो, अरे अब इधर देखो, हो गया वो तो तुमने कर लिया, इधर देखो तुम तो, अरे अपेक्षा इधर देखो, नहीं आ रहा है किसी को, नहीं आ रहा, इधर देखो, सबसे पहले क्या लिखो, गिवन टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स है ना, और इसके बाद में डेल्टा रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो कितना है, 0.4 माइनस 0.5, ये कितना आ जाएगा बेटा, 0 पॉइंट माइनस में 0.1, ये आ गया, आ गया। अब मुझे एक बात और बताओ, लोड नहीं देना है, एन का वैल्यू कितना दे रखा है, 2, स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन कोफिशिएंट लिखवाए थे मैंने, लिखवाए थे ना, जो फॉर्मूला लिखवाया था अपन ने 1/n, यहाँ पे डेल्टा ए की कंसंट्रेशन डिवाइड में dt, यहाँ डेल्टा या डी लिखवाया होगा,
तब एन भी लिखवाए थे। सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। मैंने ये चीजें तुम्हें बताई थी कि नहीं बताई थी कि ये जो पहली वाली चीज है वो उठ के कहाँ चली जाती पावर में। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखो, अब अगला अगला कर देना, ठीक है। एन का वैल्यू कितना दे रखा है? जब इसमें स्टोइकियोमेट्री दे रखी है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। इधर देखिए, अब फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, आर इज इक्वल टू 1/n माइनस में, कौन बोली फिर? पूर्वी। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? इस चैप्टर की जब शुरुआत करी थी उस टाइम पे अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? उसमें एन का वैल्यू क्या होता है कि जो नंबर पे मोल लिखे रहते हैं उनको लिखना है। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा आर की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। डी लिखा होगा, डी से क्या दिक्कत है? यहाँ पे डेल्टा लिख दो। अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या करेंगे? 1/2, बात नहीं करना माइनस में। यहाँ पे क्या लिखू अब बताओ? यहाँ पे क्या लिखू? 0.01, सॉरी 0.1 है माइनस में, और यहाँ पे कितने लिखेंगे? 10। ये माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो गया है ना। पॉइंट हटाएंगे, ये कितना लग गया? 100 जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बचा बच्चों? 1 से 1 करेंगे तो 1 आएगा, नीचे कितना बचेगा? 200। कितना बचेगा बच्चों? 200 कहो हाँ। इस 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 गुणे 10⁻²। कहो हाँ। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 10⁻²। इसमें यहाँ हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻²। अब पॉइंट को क्या करना? इधर उठा के ले जाना, माइनस में एक और बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाए? 5 गुणे 10⁻³ मोलरिटी पर टाइम काय में दिया है? मिनट। कोई बात नहीं, देखो गलतियां सबसे होती है, और गलती नहीं करते तुम तो करे जा रहे थे, लेकिन बताना जरूरी है ना। ऐसे ही कर रहे थे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अब नहीं करेंगे, नहीं अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं।